मित्रों, जय जय एमबीडी। आज की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है, जो मैं पिछले 3 बार से बता रहा हूँ प्लान के बारे में कि नए लोगों को कैसे बताया जाए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली मीटिंग में हमने रॉयल्टी तक कवर किया था। आज टेक्निकल से आगे की बात करेंगे। तो आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। और सबसे बड़ी बात ये कि आदरणीय दद्दा जी को सादर नमन, और आदरणीय पंकज जी जो हमारे अपलायन हैं उनको सादर नमन, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये जूम मीटिंग में लगातार कर पा रहा हूँ। और इससे हमें बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और अनुभव भी मिल रहा है। मैंने पिछली मीटिंग में भी इसकी चर्चा की थी कि जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलता है। तो अब जैसे प्लान वाली बात आई हमारे दिमाग में, सभी साथी अपना, जो ग्रेट लीडर हैं, बड़े बड़े सारे लीडर हैं, सभी अपनी एक बुकलेट बनवाते हैं और उसमें अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कराते हैं। हमें थोड़ा लगा कि इसको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा विस्तृत ढंग से बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से बनाएंगे, बड़े से बनाएंगे, तो लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। तो मेरा परिचय रुद्र शिव मिश्रा, लखनऊ में 42 साल से रह रहा हूँ। और यहाँ लखनऊ में मैं बगल के रायबरेली जिले का मूल निवासी हूँ। और वहीं गंगा के किनारे कछार में हमारा गांव था, बहुत पिछड़ा हुआ। तो 17 साल की उम्र में बहुत बाढ़ प्रभावित भी इलाका रहता था, तो बहुत 1 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था पैदल। जब वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी तो बहुत पूरा पानी ही पानी रहता था। तो सारे परेशानियों को झेलते हुए 17 साल की उम्र में मैं यहाँ लखनऊ आ गया, और कक्षा 11 पास करके, और उसके आगे की पढ़ाई प्राइवेट हमने पूरी की, और नौकरी शुरू की दैनिक जागरण से करीब 150 रुपए से। और उस क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते कई सारे अखबारों में काम किया, सारे बड़े अखबार थे। और आखिरी में हिंदुस्तान में 24 साल सर्विस दे के पिछले साल मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इस समय जेएमबीटी को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सीखना इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत परिपक्व अपने को नहीं मानता। बहुत सारे लीडर बड़े बड़े हैं जो बहुत अच्छी मीटिंग करते हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं से सीख के थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसी में से थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बीच में हमारा थोड़ा सा भटकाव भी हुआ। जब मैं रिटायर हो गया तो थोड़ा पैसा मिला, फंड ग्रेजुटी, तो उससे थोड़ा हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। फिर पंकज जी से बातचीत हुई, फिर दद्दा जी से बात हुई, ओम सर से भी बात हुई। तो उन सबके प्रभाव से मैं फिर से इसमें काम कर पा रहा हूँ। तो एक बार फिर से दद्दा जी का, पंकज सर का और सभी सीनियर्स का हृदय से आभार। और आज क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड जो हमने बना रखी हैं, कई सारी स्लाइड हैं, और हमने इसको आज स्टोर अवेयरनेस और जो फैमिली सिक्योरिटी बोनस तक को कवर किया है। तो उस पर हम आएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा उसके पहले, और हमारे आज कुछ साथी भी हैं। तो पहले मैं आज अपने स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद अपने साथियों को बुलाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु का महत्व क्या है। गुरु बहुत महत्व रखता है। अगर शिष्य शिष्य को वो चाहे तो बहुत कुछ दे सकता है,
अब ये गुरु पे डिपेंड करता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक गुरु और शिष्य थे, जंगल में थे। तो गुरु और शिष्य अपनी कुटिया के लिए निकले दोनों लोग कि चलते हैं। तो रास्ते में चलते चलते उनको अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया, देर हो गई। तो एक गांव मिला, तो वहां पे सोचा, दोनों लोगों ने सलाह की कि यही इसी गांव में आज रुक जाते हैं और फिर सुबह निकल जाएंगे। तो एक घर का दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो वहां से एक व्यक्ति निकला। तो उस व्यक्ति से उन्होंने, दोनों ने कहा कि भाई हम यहाँ आपके घर जो है आज विश्राम करना चाहते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो जगह मिल जाएगी। तो हम लोग, उन्होंने जो है, उस व्यक्ति ने उनकी सहमत दी कि हाँ आइए, आप रुक जाइए। लेकिन अंदर जो नज़ारा देखा गुरु और शिष्य ने, बहुत ही गरीबी का माहौल था, बहुत ही तंगहाली थी। घर में खाने पीने की चीज़ों का बहुत था, तमाम सारा इस तरह का उन लोगों ने देखा। तो अब उन्होंने पूछा उससे, व्यक्ति से कि क्या करते हो। बताया कि हमारे पास खेती बहुत है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बंजर है, उसमें कुछ पैदा नहीं होगा। तो इसी वजह से उसमें कुछ पैदा नहीं होता। एक ये भैंस है, इसी के दूध दूध से थोड़ा बहुत गुजारा कर पा रहा। अब गुरु शिष्य रात में रहे और सोच में पड़े रहे गुरु जी कि क्या करें, इस व्यक्ति का भला कैसे हो। इतनी सारी जमीन है और फिर भी ये पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहा है, अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा। तो गुरु जी रात में चुपके से उठे, गुरु और शिष्य। गुरु जी ने उसकी भैंस खोल ली और भैंस खोल के गुरु और शिष्य निकल गए। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी आप ये सही कर रहे हैं? तो गुरु जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कहा कि केवल समय आने पे आपको बताऊं। दोनों लोग चले गए, भैंस लेके चले गए। अब लेकिन अब इधर जो है जो वो व्यक्ति था जिसके यहाँ वो रुके हुए थे, अब वो सुबह देखा तो उसकी भैंस गायब थी। तो उसको लगा कि भैंस कोई चोरी कर ले गया होगा। और उसको गुरु पे, गुरु शिष्य पे तो वो नहीं हुआ अंदेशा कि वो लोग खोल ले गए। तो वो चले गए। अब काफी समय बीत गया, इस बीच में बहुत समय बीत गया। तो अचानक से वो जो शिष्य था उसको याद आया कि हम भैंस खोल लाए हैं उसकी, तो जरा देखे जाके चल के उसका क्या हाल है उस आदमी का। तो वहां पे गए तो देखा कि वो, जहाँ पे उसका छोटा सा टूटा फूटा घर था, तो वहां पे आज उसका बहुत बड़ा आलीशान घर बन गया था। और काफी उसने प्रगति कर ली थी, तरक्की कर ली थी। और तो अब वहां पे उसने पूछा जाके कि उस व्यक्ति से, तो बताया कि भाई अपना परिचय दिया कि मैं वही हूँ जो उस रात में अपने गुरु जी के साथ आया था। तो उसने से हाँ हाँ, याद तो आ गया, लेकिन हमारी भैंस उसी रात चोरी हो गई। और तो हमने मजबूरी में अपनी खेती करनी शुरू की। मजबूरी में जब भैंस नहीं रही तो फिर खेती करना शुरू किया, उसमें मेहनत करना शुरू किया। जब उसमें लगातार मेहनत की तो उसमें हमारी पैदावार होने लगी, अच्छा अनाज पैदा होने लगा। तो उसी बंजर जमीन से हम तमाम फसलें उगाते हैं, तमाम पैसा कमाते हैं। उसी की बदौलत हमारे अच्छा घर हुआ, हमारा रहन सहन अच्छा हो गया। तो उसने, जो शिष्य था, उसने बताया उसको कि वो भैंस आपकी चोरी नहीं गई थी, हमारे गुरु जी ले गए थे, बस आपको जागृत करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर गुरु चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जो उसका शिष्य है खराब से खराब है, तो उसको जागृत कर सकता है। तो हमारा ये जो कहानी सुनाने का आशय यही था कि अपने गुरुओं पे भरोसा रखना चाहिए और गुरुओं को भी अपने शिष्यों पर, अपने जो चेले हैं, या जैसे हम जैसे जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो हमारे जो सीनियर्स हैं, बड़े बड़े जो बहुत अनुभवी हैं, तो उनको अपने अनुभव को हम लोगों से शेयर करते रहना चाहिए कि हमें, हमारा रास्ता भटक रहा है तो उस पर भी उनको रास्ता दिखाना चाहिए। तो इससे हमें मार्ग मिलेगा और हम लोग अच्छा काम कर सकें। तो मित्रों, अब मैं आज के जो प्रेजेंटेशन है उस पे आता हूँ, उसके बाद में बाकी जो साथी हैं उनसे उनको बुलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ।
थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगेगा। उम्मीद है आपको स्लाइड दिख रही होंगी। कोई अपना हैंड रेज करके बता दे कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है मित्रों। कोई हैंड रेज कर दे। स्लाइड। ओके ओके, थैंक यू। तो ये हमारा पहला स्लाइड है, ये पहले भी था कि अपना नंबर 1 प्लान है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। और ये अगली साइड है टेक्निकल इनकम। ये चित्र हमने रॉयल्टी में भी दिखाया था। टेक्निकल का भी वही, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो भी हमें आगे चल के लंबे समय तक, पीढ़ियों तक उसका फल हमें मिलता ही है। अब ये हमने बनाया है स्लैब टेक्निकल का, जो आप लोग देख सकते हैं कि स्लैब है। 5-5 लाख दोनों ग्रुपों में अपना बिजनेस होना चाहिए। तो उस पे 1% स्लैब मिलता है और उसकी पिन पर्ल होती है। इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे, बस शार्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। और 10-10 लाख होना चाहिए टेक्निकल, जिसमें 1.75% मिलता है टेक्निकल का। फिर 20-20 लाख पे 2.5%, 40-40 लाख पे 3%, 80-80 लाख पे 3.5%, और 1.5 करोड़ पे 4%। फिर 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ पे 4.25%। फिर 5-5 करोड़ पे 4.5%, 10-10 करोड़ पे 4.75%, और 25-25 करोड़ पे 5%। ये है अपना स्लैब, टेक्निकल इनकम स्लैब। इनकी सबकी पिन है और हम आगे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा तो शायद कुछ समझ में आए आप लोगों के। टेक्निकल इनकम 1% है। इसमें मिलता है, वीकर से बोनस मिलता है। जो पहले मिलता था रॉयल्टी में 6% तक गया है, वो यहाँ पे बरकरार रहेगा। और इसके अलावा रॉयल्टी जो 8% थी वो भी बरकरार रहेगी। अब यहाँ पे टेक्निकल आ जाएगा 1%। अब इस पे हमने सेल्फ परचेज 1500 बिजनेस वैल्यूम रखा है, जो भी व्यक्ति है यहाँ पे ए का। और इसका जो है 330 रुपये 22% पे बनेगा। और रॉयल्टी बोनस पावर लाइन से इसका जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख है, एक मतलब दोनों तरफ 5-5 लाख है, तो इसका डिफरेंस नहीं आएगा, केवल बोनस आएगा। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ से जो मैं बताना शुरू किया है, इसमें एक नोट हमने लगा रखा है, यदि डाउन लाइन में कोई रॉयल्टी अचीवर है तो रॉयल्टी इनकम डिफरेंस के आधार पर मिलेगी। इसको हम आगे जब कभी मौका मिलेगा तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये नोट इसको थोड़ा बस समझने के लिए है। तो ये रॉयल्टी बोनस पावर लाइन से 5 लाख पे 8% आएगा। जो रॉयल्टी पहले आ रही थी 8%, वही 8% इसमें 5 लाख पे आ जाएगी, 40,000 रुपये। और वीकर लाइन का बोनस जो 6% आ रहा था वो भी 30,000 रुपये 5 लाख पे आ जाएगा। अब टेक्निकल यहाँ पे 5 लाख का 1% एक्स्ट्रा हो गया, वो 5,000 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 75,000 रुपये उसकी इनकम बन जाएगी। एक चीज और इसमें हमने जोड़ी है। अब जैसे एक जो अवेयरनेस इनकम है,
मान लीजिए कोई 5-5 लाख बिजनेस दोनों लाइन में कर रहा है, तो उसने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट जोड़ा भी होगा। 10 लाख इनकम तो मान के चलना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा है कि कम से कम 2000 लोग उसके अवेयरनेस होंगे, 2000 लोग। अब अगर उसके 2000 अवेयरनेस हैं तो उनकी 1-1 लाख इनकम है, तो मोटा मोटा 50,000 इसमें जो टोटल इनकम है उसमें जुड़ जाएगा। ये आप लोगों को हमारे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी करा देंगे हम। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये टेक्निकल इनकम 1.75% है। यहाँ पे दोनों लाइन का बिजनेस 10-10 लाख होना चाहिए, तो यहाँ पे एक 1.75, और वीकर का बोनस 6%, रॉयल्टी 8% सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे चूंकि 10 लाख हो गया है, तो यहाँ पे जो डाउन लाइन में रॉयल्टी और टेक्निकल अगर कोई है तो उसका जो इनकम आएगी उस जो वो डिफरेंस के आधार पे आएगा, जो डिफरेंस इनकम आती है उस हिसाब से आएगी। तो इसमें सेम वही हो गया, इनकम बढ़ गई 10-10 लाख पे, तो यहाँ पे 10-10 लाख पे निकाला जाएगा। तो 10 लाख का 8% 80,000, और फिर वीकर लाइन का बोनस 10 लाख का 6% 60,000, और टेक्निकल 10 लाख का 1.75 17,500 रुपया। तो ये हो गया इसका, इसकी कुल इनकम हो गई 1,57,830 रुपया 1.75 पे। इसमें भी हमने वही जोड़ा है, जब उसकी 10 लाख इनकम हो गई तो स्वाभाविक उसके जो अवेयरनेस हैं वो भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे एक तरह से देखा जाए तो अब 4,000 लोगों का हमने अवेयरनेस निकाला है यहाँ पे। तो 4,000 लोगों की इनकम हमने 2 लाख मानी है, तो इसमें 1 लाख रुपया इसका और ऐड हो जाएगी। जो टोटल इनकम हमने देखा इसमें 1 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा। 1,57,000 हमने यहाँ पे निकाला है, और ये नोट हमने लगा रखा है, ये इसको जरूर आप लोग नजर रखेंगे। इस पे हम लोग तो बाद में चर्चा करेंगे जब ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट प्लान। तो जब हमें फिर मौका मिलेगा तो इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे कि ये पेज क्या है। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये इसकी जो पिन होती है स्टार पर्ल होती है, इसके पहले वाली पर्ल होती है। जो 5 लाख पे हो पर्ल इनकम, पर्ल पर्ल पिन होती है, ये स्टार पर्ल पिन है। अब अगला है टेक्निकल इनकम 2.5%। ये एमराल्ड पिन होती है। अब यहाँ पे दोनों साइड पे 20-20 लाख बिजनेस होना चाहिए। अब 20-20 लाख पे फिर इसमें वही 20 लाख का 8%, 20 लाख का 6%, और 20 लाख का 2.5% टेक्निकल। ये टोटल इनकम आ गई लगभग 3,30,000 रुपया। प्लस इसमें अब जो अवेयरनेस है 8,000 लोग हो जाएंगे, 8,000 के हिसाब से 4 लाख इनकम, तो 2 लाख इसकी इनकम बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, जो टोटल कर रखी है हमने इससे बढ़ जाएगी। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ये टेक्निकल इनकम 3%, सेम वही चीज है, रॉयल्टी और वीकर 6 और 8 वो चलता रहेगा। अब लेकिन वो फिगर बढ़ता जाएगा। अब 40 लाख पे यहाँ पे 40-40 लाख इनकम होनी चाहिए दोनों लेग पे, और इसमें 40-40 लाख पे अब जोड़ते हैं तो उसमें ये आता है फिगर हमारा करीब 6,80,330 रुपया। और इसमें जो अवेयरनेस का फिर अब जब चूंकि टीम बढ़ती जाएगी तो स्वाभाविक उसके लोग भी बढ़ते जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे 16,000 लोगों के हिसाब से अवेयरनेस जोड़ा हमने, तो 8 लाख में करीब 4 लाख इसकी इनकम और बढ़ जाएगी टोटल में। अगला है स्लाइड 3.5% टेक्निकल इनकम, इसका है रूबी। रूबी पिन होती है ये, और यहाँ पे दोनों लाइन में 80-80 लाख बिजनेस होना चाहिए। 80-80 लाख बिजनेस होगा। इसकी सेल्फ रिपर्चेज हमने वही 1,500 बिजनेस वॉल्यूम रखी, वो फिक्स है 330 ही है, क्योंकि 22% होता है, उससे अधिक हो नहीं सकता कैशबैक। तो अब इसमें 80,000 पे 8% और 80,000 पे 6% निकाला जाएगा, तो 6,40,000, 4,80,000, और 80 लाख का 3.5% टेक्निकल। तो कुल मिला के इसकी इनकम हो गई है 14,330 रुपया। प्लस इसमें अवेयरनेस फिर से डबल हो जाएगा लगभग लगभग, तो इसमें करीब करीब 8 लाख इसका और ऐड होगा इसके टोटल में अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण, अपनी कंपनी का जो अवेयरनेस इनकम है बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हमने अलग से नहीं जोड़ा है इसमें। बस मोटा मोटा चूंकि
अवेयरनेस का हम पहले बता चुके हैं, तो उसको अलग से इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। बस इसमें एक मोटा सा हमने डाल रखा है कि अगर इतनी लाइट इतना उसकी बिजनेस होगा तो इतना मोटा मोटा मान के चलो कि इतनी उसकी अवेयरनेस होगी जब होगी, तो 8 लाख इसमें हम ऐड कर देंगे उसकी टोटल में। ये पॉइंट आप हर ध्यान रखें, जब डाउन लाइन में टेक्निकल और रॉयल्टी होंगे तो उस हिसाब से स्लैब बन के आएगा। ये मोटा हमने कैलकुलेट किया है, जो पूरा एक फार्मूला। अगली स्लाइड पे चलते हैं। टेक्निकल इनकम 4%, वीकर और 6% और रॉयल्टी 8% सेम रहेगा। अब यहाँ पे इनकम 1.5 करोड़ होनी चाहिए दोनों लेग पे, और अब जिसका 3 करोड़ का बिजनेस होगा तो उसके भी करीब 64,000 अवेयरनेस हो जाएंगे, तो इसमें करीब 16 लाख इसका अवेयरनेस जुड़ जाएगा। इसका जो टोटल 1.5 करोड़ पे निकाला जाएगा तो इसकी करीब 27 लाख इनकम बन रही है, और 8 करीब ये जो 8 लाख है 16 लाख और इसमें जुड़ जाएगा इसका अवेयरनेस का। क्योंकि अवेयरनेस स्वाभाविक है, जब आप बड़ी टीम बनती जाती है तो आपके अवेयरनेस भी बढ़ते जाते हैं, आपके सीधे डायरेक्ट जुड़ने वाले भी बढ़ते जाते हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये टेक्निकल इनकम 4.25%, ये इसमें 2.5 करोड़ बिजनेस होना चाहिए, और दोनों लेग पे तो 5 करोड़ जिसका बिजनेस होगा तो स्वाभाविक उसके फिर हमने डबल कर दिया लगभग मोटा मोटा, तो इसमें लगभग 32 लाख अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और इसका टोटल 2.5 करोड़ से निकाला जाएगा तो इसकी टोटल 45,62,830 रुपये इनकम बनती है, और करीब 32 लाख इसका अवेयरनेस बढ़ जाएगा। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं मित्रों। ये टेक्निकल इनकम 4.5%, सेम वही बीकर 6%, रॉयल्टी 8%। अब यहाँ पे उसका बिजनेस जो है 5-5 करोड़, यानी टोटल 10 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा उसका, तो 10 करोड़ में फिर उसके डबल हो जाएंगे उसके अवेयरनेस, तो उसकी अवेयरनेस करीब 64 लाख, और टोटल इनकम करीब 92,50,000। 92 और 92 लाख वो प्लस 64 लाख ये, तो करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास से पहुंच जाएगी इनकम। इसमें वही पॉइंट याद रखना होगा, जब डाउन लाइन में कोई रॉयल्टी टेक्निकल है तो उसके हिसाब से डिफरेंस के आधार पर इनकम निकाली जाएगी। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। टेक्निकल इनकम 4.75%। अब यहाँ पे 10-10 करोड़ बिजनेस होना चाहिए दोनों लेग पे हमारा, और यहाँ पे 10-10 करोड़ के हिसाब से हमने निकाला है करीब, ये टोटल बन रहा है 1,87,50,000 रुपया ये निकल रहा है, और इसमें अवेयरनेस बढ़ जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी इसकी, तो करीब करीब 1.25 लाख रुपया इसकी अवेयरनेस आएगी। तो 1 करोड़ में 1.25 लाख, 1,87,00,000 में 1.25 लाख, और करीब 1 लाख 1,88,00,000 89 लाख करीब करीब उसकी इनकम पहुंच जाएगी। अब अगली स्लाइड। टेक्निकल इनकम 5%, ये होता है स्टार डायमंड। पिछला जो था डायमंड था, उसके पीछे का था स्टार सफायर था, उसके पीछे का था सफायर, और उसके पीछे का था स्टार रूबी, उसके पहले का था रूबी। तो ये उसकी पिन होती हैं। अब ये जो 5% का है इस पे हम चर्चा करते हैं। इस पे 5% के हिसाब से इसमें जो है उसका 25-25 करोड़ का होना चाहिए बिजनेस दोनों लाइन में। अब 25-25 करोड़ का मतलब ये लगभग उसका 50 करोड़ का बिजनेस है। 50 करोड़ में लगभग उसके 10 लाख लोग हो जाएंगे उसके अवेयरनेस। 10 लाख में करीब उसका 5 लाख, करीब 2.5 लाख उसका टोटल और जुड़ जाएगा, 2.5 लाख इनकम उसकी जुड़ जाएगी। इसमें ज्वाइनिंग वगैरह का हम नहीं जोड़ रहे हैं, केवल इसमें जो बिजनेस का वो जोड़ रहे हैं। और
तमाम सारी इनकम और होती हैं वो अलग। इसमें केवल जो डिफरेंस इनकम के कैलकुलेशन हमने किया है तो 25 करोड़ का जब निकाला गया तो इसमें इसका जो टोटल इनकम बैठ रही 4,75,00,000 प्लस जो उसका जो 2.5 लाख और जुड़ जाएगा, तो इतनी ये इनकम पहुंचती है मोटा मोटा। और इसमें वही रॉयल्टी टेक्निकल का जो नीचे लोग होंगे, जो सबसे आपके नीचे होगा उस हिसाब से उसका माइनस कर दिया जाएगा। तो ये तो टेक्निकल का प्रेजेंटेशन रहा, आप लोगों की थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से हम पीपीटी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे जो मांगेगा। और अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। ये टेक्निकल का पूरा हो गया है। अब ये फैमिली सिक्योरिटी इनकम क्लब में आते हैं। ये देखिए हमने इसमें जो है कंपनी के टर्नओवर का 1% बचता है, ठीक है। अब फैमिली सिक्योरिटी में अब इसका यह है कि फैमिली सिक्योरिटी इनकम क्लब में पहुंचने और इसमें बने रहने की शर्तें। नंबर 1, दोनों लेग में 5-5 लाख का बिजनेस 6 माह तक बरकरार रहे, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है क्लब में बने रहने के लिए हर माह दोनों लेग में 5-5 लाख का बिजनेस हो। ये दोनों शर्तें हैं। अगला, फैमिली सिक्योरिटी इनकम क्लब के सदस्यों को दिया जाता है कंपनी के टर्नओवर का 1%, पूरे क्लब के सदस्यों को बराबर बराबर बांटा जाता है। अब फैमिली सिक्योरिटी इनकम क्लब, ठीक है। अब इसका यह है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है तो इसका 1% यानी 5 करोड़ सभी सदस्यों में बराबर बराबर दिया जाएगा। अब मान लीजिए क्लब में 100 सदस्य हैं तो सभी को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये हो गया मोटा मोटा। अब क्लब का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, क्योंकि फैमिली सिक्योरिटी और अवेयरनेस इनकम जो अपनी कंपनी के दो चीजें हैं बहुत ही लाजवाब हैं। तो क्लब का पहला महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि किसी अनहोनी के तहत सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण रूप से ऑन बेड हो जाता है तो घटना के वक्त यदि वह पिछले 6 माह से लगातार क्लब में बना हुआ है तो उसकी 3 पीढ़ियों तक क्लब की इनकम मिलती रहेगी, भले ही बिजनेस जीरो क्यों न हो जाए। तो ये पहला महत्वपूर्ण पहलू है इसका, फैमिली सिक्योरिटी क्लब का बने रहे। क्लब का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है क्लब के सदस्य की फैमिली सिक्योरिटी इनकम यदि 2.5 लाख रुपए महीने होने लगती है तो उसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का मौका दिया जाएगा, यानी वह सदस्य इसके लिए प्रोडक्ट बनाने की यूनिट लगाएगा, प्रोडक्ट कंपनी में सप्लाई करेगा और उसका प्रोडक्ट पूरे देश में बिकेगा। ये हो गया फैमिली। अब स्टोर अवेयरनेस पे आते हैं। 2% मिलती है स्टोर अवेयरनेस इनकम। स्टोर अवेयरनेस इनकम 2%। अब यहाँ पे अब मान लीजिए बी का अवेयरनेस ए है, बी का अवेयरनेस ए है और बी ने 10 स्टोर खुलवाए, बी ने 10 स्टोर खुलवाए। ये 10 स्टोर खुल गए, मान लीजिए नीचे हमने बना रखे हैं 10 स्टोर। इन सभी में 5-5 लाख बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर हो रहा है। 5-5 लाख बिजनेस, 10 स्टोर का 5-5 लाख का टर्नओवर हो रहा है। अब 10 स्टोर गुणा 5 लाख तो यानी 50 लाख का टर्नओवर हो गया। अब 50 लाख का 2% तो मिलेगा बी को। 50 लाख का 2% यानी 1 लाख रुपया बी को मिल जाएगा। क्योंकि बी का अवेयरनेस ए है तो उसको उसका आधा यानी ए का आधा 1% यानी 50,000 रुपए ए को भी मिल जाएगा। तो ये अवेयरनेस और स्टोर का इनकम का ये यहाँ पे हमने जानकारी दी। लेकिन स्टोर का एक खास बात ये भी है ध्यान रखने की, जो भी व्यक्ति स्टोर खुलवाता है तो उसको उस स्टोर को कम से कम 1 साल तक उसको अपनी देख रेख में रखना चाहिए ताकि उसकी वो वहाँ पे सेलिंग होती रहे, लोग जुड़ते रहें, मीटिंगें होती रहें, मतलब जीवित रहे, वो स्टोर चलता रहे कुल मिला के, तभी ये इसका लाभ उसको मिल पाएगा। तो ये हो गया हमारा
स्टोर अवेयरनेस का। अब ये आखिरी स्लाइड, संघर्षों को पहचान तभी मिलती है जब वो सही रास्तों से होकर गुजरें। ये हमने अपने नीचे स्लाइड में भी लगा रखा है। तो ये सचिन जी हैं, ये अरुणिमा सिन्हा हैं, इन्होंने पैर के कट जाने के बावजूद इन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की, फिर इनको सम्मान भी मिला राष्ट्रपति से। ऐसे ही सचिन का है, सचिन ने अपना संघर्ष जारी रख के अपना पूरा वो करके अपना मुकाम हासिल किया। तो संघर्ष से जब रास्ता मिल जाता है, संघर्षों को पहचान तभी मिलती है जब वो सही रास्तों से होकर गुजरे। तो मित्रों, ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन था। अब आगे की मीटिंग जो है, हम अभी और लोगों को हम बुलाते हैं इसमें। आज हमारे साथ जो जितेंद्र जी श्रावस्ती से हैं, जितेंद्र गुप्ता जी, जितेंद्र गुप्ता जी श्रावस्ती, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, आप उधर से अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए उधर से। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए। साथियों, जय जय मीडी। जय जैसा कि सर ने अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाया, वाकई में बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। इसमें कंपनी की सारी प्लान, मिशन, विजन सब कुछ जो है क्लियर हो गया है। मेरा भी मानना है कि वाकई में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जरूरी है लोगों के बीच में। हमारे जो भी बहुत सारे नए साथी आते हैं, उनके सामने विजन होना चाहिए। विजन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं आगे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं कई सारी जगह पर। फिर वो भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जैसा कि सर जी ने जो फैमिली सिक्योरिटी वाला स्टेप बताया, वाकई में सराहनीय है। इसमें भाई दद्दा जी का भी बहुत बड़ा वो है कि उन्होंने ऐसा प्लान ही डिजाइन किया जिसमें हम चाह करके भी कई जगह अन्य जगह पर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिजाइन ही ऐसा है। और दोस्तों, जैसा कि पिछली बार मैं शायद नहीं था, लेकिन इससे पहले मैंने एक वर्ड ही कहा था कि हम लोग कुछ भी कहीं भी वर्क करते तो हम लोगों को काम में टारगेट ही मिलता है। अब वो टारगेट गवर्नमेंट प्रोफेशन हो या प्राइवेट सेक्टर हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर, हर जगह टारगेट। और उन्हीं टारगेट पर हमारी सैलरी और हमारी जीविका जो निर्भर करती है। हम टारगेट को ही अचीव करते हैं और करना पड़ता है, मजबूरी नहीं करेंगे तो हमें बॉस की भी सुननी पड़ती है। लेकिन साथियों, अगर वही टारगेट, वही मानसिकता, वही ब्रेन अगर हम यहाँ पर, जैसा कि सर ने एक एक लेवल के हिसाब से बता दिया कि आप जितना चाहो उतना यहाँ से हासिल कर सकते हो, ऐसे ही टारगेट अगर आप बना लें, हम सभी बना लें, अपने अपने छोटे छोटे साथियों के बीच में ये टारगेट डालते रहें, तो निश्चित ही हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कंपटीशन वाली बात ही नहीं, यहाँ पर अवेयरनेस का भी 50% मिल रहा है। यानी कि अगर हम अपने डाउनलाइन को भी सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, नए लोगों को भी लाते हैं, और ये भी बता दें कि भाई आपके करने, आप जैसा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि आपकी इनकम से 50% पाएंगे, ऐसे ही अगर आप भी अगर डाउनलाइन में अगर काम करते हैं अवेयरनेस का, तो भी आप भी 50% के हकदार होंगे। और यदि अगर हमें अगर आपसे 50% मिलना है, अनवरत मिलना है, हर माह मिलना है, तो हम आपको हमेशा प्रमोट करेंगे। हम चाहेंगे कि इस युक्ति से आपकी पे आउट बड़ी हो, इस युक्ति से आप डेवलप करें, इस युक्ति से आपकी टीम क्रिएशन हो। तो साथियों, सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बस लोगों को समझना है और सिस्टम में लगातार कंटिन्यूसी बने रहना है। बीच में मैं थोड़ा सा एक से लगभग 1.5 महीना डिस्टर्ब रहा, फैमिली का कुछ मैटर था, नहीं अपनी चीज़ों पर
आया, लेकिन डिजाइन प्लान बन चुका था दिमाग में ही, क्योंकि लोगों ने कहा था कि ताजमहल बना कहाँ, तो सबने कहा कि भाई ताजमहल आगरा में बना, लेकिन गलत था, ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना। तो वही सोच को लेकर के दिमाग में ताजमहल की बात आई, तो यही सोच के आया कि भाई हमें डिजाइन पर काम कैसे करना है, क्योंकि भाई प्लान जब एनिवर्सरी की बात आई थी तो एनिवर्सरी में सबसे टारगेट लिया गया था, वो टारगेट सबने ले लिया था, हमने भी लिया था कि हमें ये चीजें करना है। अब उसके लिए बीच में 1-1.5 महीना शायद अप डाउन मेरे ऊपर ज्यादा था, इधर श्रावस्ती में बहुत भयानक बाढ़ भी आई, न्यूज में हमेशा छाया हुआ था कि जो प्लान हम कर रहे थे कि नहीं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, निश्चित रूप से वो होना ही होना है। अभी डेट डिसाइड नहीं हो पाई है, लेकिन मन में प्लान बन चुका है, मन में डिजाइन बन चुका है कि हमको किस तरीके से आना है, लोगों के बीच में आना है। और जो एनिवर्सरी हो रही है, होने वाली है इधर इस 31 दिसंबर में रामाडा में, जैसा कि लिया गया टारगेट है, तो उस टारगेट को भी पूरा करना है, जिसके लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर अपनी टीम से लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बस यही है कि अभी तक जो प्रतिफल है उसका आउटपुट नहीं मिला, लेकिन फॉलोअप लगातार जारी है। और फॉलोअप एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम सोए हुए साथियों को भी जो है ना ना करते करते हाँ में कब ले आते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है फॉलो करने की, जिससे कई अच्छे रिजल्ट भी आए कि बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कई जगह शिफ्ट हो गए, कई कंपनियों में इधर उधर भाग गए, कई लोग नौकरी, कई लोग जो है इंश्योरेंस सेक्टर में आ गए, कई लोग कृषि सेक्टर में आ गए। लेकिन जब बातचीत की गई तो सभी लोगों ने यही बताया कि हर जगह तो टारगेट है, अगर आप कहीं भी अगर आपको 15,000 या 20,000 की नौकरी करनी है तो आपको गिरे दर्जे पर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का तो इंश्योरेंस, इतना सेल प्रोडक्ट का तो सेल आपको करना ही करना है। वो चाहे आपका सर्विस सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में, यदि आप सेल नहीं करते हैं तो आपको पैसा कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। और दूसरी चीज डिप्रेशन, मेंटली टॉर्चर, वो अलग चीजें हो जाती है। तो साथियों, कहने का मतलब बस यही है कि सबसे बेहतरीन प्लान, सबसे बेहतरीन सिस्टम जहां पर आदमी अपनी क्षमता के आधार पर भरपूर पैसा कमा सकता है, अपने जीवन को, अपने परिवार को सिक्योर कर सकता है। जैसा कि सर जी ने एक एक स्टेप पर प्लेटफॉर्म में बता दिया कि भाई हमने तो प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, चलना आपको डिसाइड आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है, स्वतंत्र रूप से आप काम कीजिए। अब आपको 20,000 रुपये कमाना है मंथली, तो आप सामने वाले के लिए क्या कर रहे हो और यहाँ आप क्या करोगे, इन्होंने डिजाइन बना दिया। यदि आपको 40,000 कमाना है, 60,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, या फैमिली सिक्योरिटी क्लब का मेंबर बनना है, तो आपको क्या करना है, ये सब यहाँ पर जो है सर जी के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से इन्होंने बता दिया। अब डिपेंड करता है कि हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे महारथी सिपाही कौन कौन से होंगे, सैनिक कौन कौन से होंगे जो हमें यहाँ तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी नहीं। जब आप टारगेटों को अपने दिमाग में डिजाइन कर लेंगे, तब आप उसकी बुनियाद रखेंगे कि हमें कब कब कहाँ कहाँ किस आदमी से किस तरीके का बिजनेस लेना, ठीक। और बिजनेस में हर आदमी को टारगेट दीजिए, और टारगेट किस लिए दीजिए, देखिए हम आपको एक चीज और बताते हैं इसमें। देखिए, हर आदमी जीवन जीने के लिए भाई धन की आवश्यकता है, सबको पता है, और धन के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो नौकरी हो, ठीक। नौकरी में मैंने आपको बता दिया कि टारगेट है। अब आती है व्यापार की बारी। तो व्यापार में हर आदमी को ये पता है कि भाई अगर हम छोटा से कोई भी दुकान खोलते हैं, भाई हर मैक्सिमम हर चीज दुकानदारी में ही आ जाती है। अगर आप 50,000 का माल बेचेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेंगे, 10%, 15%। 1 लाख का इसी एवज में आप 5-6 हजार, 1 लाख की अगर सेल अगर आपकी होती है तो भी आप उसी एवज में कमाएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना है, खुद की पूंजी लगानी, किराया भी देना, लाइट का भी देना है। इसके बाद अगर आपको और इनकम कमानी है तो आप सेल 2 लाख रुपए करते हैं, 3 लाख करते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए भी अगर आप महीना सेल करते हैं तब जाकर के आप कहीं हद तक कुछ कमा पाते हैं। और दूसरी चीज कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा हो गया कि आज की डेट में जो प्रॉफिट लोग चाहते हैं एक्सपेक्ट वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर आज की डेट में 1 रुपए के लिए ठेला बदल देते हैं, कंपटीशन है। लेकिन जब लोगों को ये विजन बताया जाएगा कि भाई वहां आपका रिस्क है, इन्वेस्टमेंट है, भाई आपने 10 लाख पूंजी तो लगा ली, ठीक, भाई 10 लाख कमाना हुआ, अगर आपको 50,000 भी महीने में कमाना है तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको पूंजी लगानी है, शोरूम चाहिए, दुकान चाहिए, हर चीज चाहिए, उसका एक्सपेंस चाहिए, तब जाकर के आप वो कमा सकते हैं, ठीक। उसके बाद रिस्क, यदि मार्केट डिस्टर्ब हुआ तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ, भाई ये भी तो हो सकता है कि कंपटीशन में मार्केट बैठ जाए, या कई सारी चीजें इन्वेस्टमेंट, और हर आदमी के पास हर आदमी इतना कैपेबल भी नहीं है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सके,
ठीक। लेकिन कमाई तो हर आदमी चाहता है कि यार हमें करना है। और दूसरी चीज, एक अच्छी बात और है दोस्तों, कोई आदमी काम करे या ना करे, लेकिन घर में खर्चा तो चलना है, निश्चित है। तो उसके घर का जो आज की डेट में खर्चा है 5,000 10,000, ये तो होना ही होना निश्चित है। तो लोगों को अगर इस तरीके से गाइड किया जाए कि भाई हम जो प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, इसमें जो भाई आप काम करें या ना करें, खर्चा तो कर ही रहे हैं ना। अगर उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, उस खर्चों से अगर हम एक ऐसा स्टैंडर्ड प्लान उनको अपग्रेड करा देते हैं तरीके से कि भाई आप बिजनेस में जितने की सेल होगी, और टीम में भी यही बताते रहे कि भाई सेल के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आप जितने का बेचेंगे दुकान में उतना प्रॉफिट आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका होगा। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपकी टीम में जितनी सेल होगी उतना ही आपको बेनिफिट, आपकी पे आउट बनेगी। तो यही चीज अगर आप समझा दें भाई, अगर मान लीजिए 2 लाख की सेल हुई, ठीक, दुकान में आप एज ए 10% पाते, यहाँ पर अगर आपकी सेल 2 लाख की होती तो आप पूरी टीम के साथ आपको भी मिलता, प्लस अवेयरनेस का 50% मिलता। तो साथियों बस कहना मेरा यही होगा कि दोस्तों दिल लगा करके काम कीजिए, मेहनत से कीजिए। समय नजदीक आ गया है एनिवर्सरी का भी, और एनिवर्सरी में कुछ हासिल कीजिए, क्योंकि जो दिखता है दोस्त वही बिकता है। ठीक, मेरा मानना यही है। बाकी सर जी ने एक एक प्लेटफॉर्म में सारी बातें बता दी हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा लेवल लेना है, किस लायक आप हैं, कितनी आपकी क्षमता है। मैं तो आज तक यही पूछता हूँ लोगों से कि यार ऐसा कौन सा काम है जो पॉसिबल नहीं है। तो लोगों का कहना क्या करे, अगर इंसान चाह ले तो हर चीज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल। तो इतना टफ वर्क भी नहीं है आज की डेट में जिसे हम लोग इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अरे आप ये सोचिए कि हर घर में, जिनके घर में माँ बाप हैं, एक सबसे बड़ी पॉइंट लेकर चलिए कि जिनके घर में माँ बाप है उनके घर में आयुर्वेद की सबसे ज्यादा अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि कंट्रोल, जो लाइफ को कंट्रोल करने का जो माध्यम है, जीवन को जीने की जो बढ़िया शैली है, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद पर ही आता है। आप आयुर्वेद से ही लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं, आयुर्वेद से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारा भी कॉन्सेप्ट यही आ जाता है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। इधर आप स्वस्थ के पीछे किसी से भी जाइए, हालचाल लीजिए, स्वस्थ के पीछे पढ़िए, स्वास्थ्य पहले देखिए, समृद्धि तो अपने आप चल करके आएगी। टारगेट पर काम कीजिए, मोमेंट बनाइए। और दोस्तों 31 तारीख को जिसने भी जो भी लक्ष्य लिया हुआ है उसको भरपूर दिलो जान से लगाइए, दिमाग लगाइए कि हमें किस तरीके से काम करना है, और अपने इस टारगेट को दिमाग में सेट करके अपने साथियों, अपने टीम में जितने भी धुरंधर साथी हैं, ऐसा नहीं है, हर एक आदमी में वो क्षमता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। हर एक आदमी को बताइए कि भाई आप सब कुछ कर सकते हैं। वक्त आने पर देखिए हनुमान जी को भी स्मरण दिलाया गया था कि भाई आप समुद्र लांघ सकते हैं, पर्वत को ला सकते हैं, ये क्षमता सिर्फ आप में ही है। ऐसे हर इंसान को बताया जा सकता है भाई कि हर चीज की जा सकती है। इससे ज्यादा स्ट्रगल तो आप ओरिजिनल लाइफ में कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, फुल टाइम प्रेशर ले रहे हैं। जितना प्रेशर आप प्रेशर लेकर के आप जितना वहां काम करते हैं, उतना ही प्रेशर पेशेंस लेकर के आप यहाँ पर आ जाएंगे, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, इंजॉय करेंगे जीवन में। बस साथियों इसी के साथ थोड़ा सा, क्योंकि अन्य साथी भी हैं तो बाकी लोगों को भी सुन लेते हैं। बाकी मित्रों बस कहना सबसे यही होगा कि अपने दिए हुए लक्ष्य पर काम करें और एनिवर्सरी की बेहतरीन तैयारी करें। दोस्तों मुलाकात फिर होगी अगले शनिवार को। जय जय मिडी, जय भारत। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत अच्छी बात रखी आपने, और अपना जो टारगेट ले रखा है उस पर भी प्रयास जारी है। श्रावस्ती में तो बाढ़ आई ही हुई थी, अब थोड़ा सा राहत मिली है, कई दिन बाढ़ रही श्रावस्ती जिले में। तो और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा, छोटा सा है लेकिन सभी साथियों के लिए। जो हम लोग अवेयरनेस वाला मामला है, जैसे हम किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं और उसी परिवार में उसी के अवेयरनेस बना देते हैं। जैसे हम कहीं गए और हमने किसी की ज्वाइनिंग कराई, मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग कराई और उस घर में 4 लोग और ज्वाइन हुए, तो जिसकी हमने ज्वाइनिंग कराई उसके अवेयरनेस उसको बना दिया। तो उसमें यह है कि अभी तो ठीक लगता है, जैसे नया व्यक्ति है तो उसको तो ठीक लगता है, ठीक है उसकी इनकम आ गई, कुछ आ गया। लेकिन जब आगे चल के आपकी टीम बड़ी होगी तो ये आपको तकलीफ देगा, क्योंकि ये होता है, हमारे साथ भी हुआ है, तो ये मैं अनुभव
शेयर करना था मैं कि ये जो अवेयरनेस वाला है तो इस पे जरूर आप लोग गौर करें कि जैसे कहीं भी आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आप जो भी लीडर जाते हो कि लीडर को भी जाना पड़ता है, उसको प्लान दिखाना है, बार बार जाना है, तो उसमें जो लीडर होता है उसको कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए हम गए किसी के घर में और एक व्यक्ति को तो हमने उसको ज्वाइन करा दिया और सारे अवेयरनेस वो बन गया तो उसको तो सारी इनकम उसी को आनी है, आपस में आनी है, नीचे बिलिंग करा दी तो उसी में सारा बढ़ गया, हमें केवल मिलेगा मैचिंग पॉइंट का। तो जैसे मान लीजिए हम कहीं गए, किसी जिले में गए, हमने 10 चक्कर लगाए, वहां पे हमारा करीब 10,000 खर्चा हो गया और हमें मैचिंग पॉइंट के कितने मिले, 1,000 2,000 रुपए मिले। तो इसमें जो लीडर जाता है उसको उसका नुकसान होता है, उसको टाइम भी जाता है, उसका पैसा भी लगता है। तो इस पे सारे लोग विचार करें क्योंकि शुरू शुरू में सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगा था शुरू शुरू में, लेकिन जब यही आप पे गुजरेगा, जब आपकी टीम बड़ी होगी, जब ज्यादा लोग होंगे, जब आप ज्यादा ज्यादा जगह जाएंगे तो ये दिक्कत आएगी आपके सामने कि भाई हम तो जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो सारा घर ही परिवार में बढ़ जाता। तो ये इस विषय पे सभी को विचार करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा सा अनुभव था तो हमने आप लोगों से शेयर करना उचित समझा। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगेगा या कंपनी की जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से अपना कुछ होगा। तो इसी क्रम में मैं आगे बीएल पंडित जी जो भिलाई से हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेलर हैं, बहुत अच्छी जानकारी है उनको प्रोडक्टों के बारे में। आज भी उन्होंने 2 प्रोडक्टों पे बात करने की बात कही है। तो मैं बीएल पंडित जी का माइक अनम्यूट करता हूं, अगली आवाज बीएल पंडित जी की। आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, नमस्कार। ठीक, हाँ नमस्कार, आ रही आवाज आप। जय एमबीडी सर। जय जय एमबीडी। बहुत अच्छा आपने आज प्लान, टेक्निकल प्लान का बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं सर। और जितेंद्र जी भी ने आज बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं। और दद्दा जी को भी मेरा चरण स्पर्श है और आदरणीय पंकज सर को भी मेरा नमस्कार है और ग्रेट ऑफ लीडर सभी को मेरा नमस्कार है। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की ओर मैं लोगों को लेकर के अग्रसर हूं और लेकर चलने की तैयारी भी कर रहा हूं, जिसमें मैंने आज एक प्रोडक्ट अश्वगंधा के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच लाया हूं। और अभी के मौसम में जो मौसमी बुखार और मौसमी के समय में जिन्हें अभी काफी तकलीफ हो रहा है, लोगों को इम्यूनिटी पावर की कमी हो रही है, बूस्टर पावर की कमी हो रही है, उसके लिए मैंने आज एक प्रोडक्ट अश्वगंधा को लेके आया है। अश्वगंधा एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है, जिसका अद्भुत औषधि का निर्माण है और बहुत ही चमत्कारी औषधि है। इसका बॉटनिकल नेम बिटानिया सोमनिफेरा कहते हैं, जो ये बहुत ही अच्छी औषधि के गुण में इसमें पाए जाते हैं, जो इंडिया में इसे इंडियन चेरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही लाभकारी है। जो यह औषधि का नाम जो है अश्वगंधा इसलिए हुआ क्योंकि इस औषधि के कुछ अंश, कुछ स्मेल जो है कि घोड़े के समान होता है, घोड़े के स्मेल के समान होता है, घोड़े के तरीके से ये काम करता है, घोड़े के जैसा दौड़ता है, घोड़े के तरीके से ये उपयोग में लाता है। तो इसका लाभ अश्वगंधा का नाम बेनिफिट है, जो यह कॉमन कोल्ड और लंग्स में किसी प्रकार के इन्फेक्शन या डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको भी कंट्रोल करने में सहायक होता है। किसी भी को अगर ट्यूमर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका लाभ देखा गया है। यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है
तो उसमें भी इसका लाभ देखा गया है। और किसी महिला को ओवेरियन में भी कैंसर की शिकायत है, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखा गया है और बहुत ही अच्छा इसका वर्क है उसमें। उसी प्रकार से ये इसका अलग अलग तरह से वर्क है, अलग अलग तरह से इसका काम है। अगर इसे पुरुषों में इसका काम है जो स्पर्म को एग्रीवेट करना, स्पर्म को बढ़ाना और स्ट्रॉन्ग करना, मजबूती प्रदान करना, पुरुषों की दुर्बलता को दूर करना, इस अश्वगंधा औषधि का बहुत ही अच्छा गुण है, बनाता है। और ये इनफर्टिलिटी यानी बाझापन की भी समस्या को दूर करता है। बहुत ही कोई कोई पुरुष जो हैं जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, इन्फेक्शन की शिकायत है, वो भी ये बहुत ही अच्छा उनकी समस्या का समाधान करता है, निदान करता है, उपचार में बहुत ही अच्छा सहायक है। और यह इसके अलावा ये मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता को भी यह दूर करता है, निद्रा को भी दूर करता है, ट्रेस को भी दूर करता है। इसमें बहुत ही रासायनिक औषधि है, बहुत ही इसमें गुण है जो आपके एलर्जी को भी कुछ कंट्रोल करता है, गेस्टाइटिस को भी कुछ कंट्रोल करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गेस्ट्रिक को भी यह बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके और उस मरीज को या रोगिणी को या रोगी को लाभ पहुंचाता है। और इसका जो देने का तरीका है, प्रयोग का जो इसका तरीका है, जो 1 टेबलेट सुबह और शाम आप कुनकुने दूध से दे सकते हैं। इसका ओवरडोज कभी नहीं देना चाहिए। ओवरडोज देने से इसमें एक सिम्टम्स आता है, जो साइड इफेक्ट आता है, जो ज्यादा मात्रा में अगर किसी को ओवरडोज में दे दिया जाए तो इसे उल्टी की समस्या हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिनको भी जो एडल्ट व्यक्ति हैं उनको 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम को दूं। अगर वो स्वस्थ हैं, मानसिक स्वस्थ हैं, शारीरिक स्वस्थ हैं, केवल गुप्तांग दुर्बलता है तो उनको 1 टेबलेट प्रतिदिन दे गर्म दूध से तो ज्यादा लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को काफी दिनों से छाला है मुंह में तो उन्हें भी इसका अवॉइड करवाएं। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसे भी इसको न दें, अवॉइड करवाएं, ताकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मैं अभी अश्वगंधा का जो आपको मैं बताया, ये अश्वगंधा की बहुत ही चमत्कारी गुण है जो पुरुषों में और महिलाओं में बहुत ही अच्छा इसका वर्क है, योगदान है, सहायक है। जो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि गिलोय टेबलेट और गिलोय रस, गिलोय जूस, गिलोय औषधि, इसका एक बॉटनिकल नेम है टीनो सफेरा और कंडी फ्लेसी। इसमें इसके नाम से जाना जाता है। यह अमृत रासायनिक एक औषधि है, जिसके औषधि है जो एंटीऑक्सीडेंट का भी आपके शरीर के अंदर काम करता है, जो बहुत ही अच्छा गिलोय जो है कि स्किन इन्फेक्शन को भी दूर करता है, स्किन रेसेस को भी दूर करता है। और हीलिंग वुंड्स, अगर किसी को अगर घाव है, लंबे समय से उसके घाव अगर जख्म नहीं भर पा रहे हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा सहायक काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और ब्लड शुगर को भी लेवल में लाने का काम करता है, जो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा ये औषधि है, चमत्कारी औषधि है। यह जो सहायक होते हैं, लीवर के इन्फेक्शन को भी यह ठीक करता है। किसी प्रकार की अगर जैसे किसी को हेपेटोमेगाली हो गया, यानी लीवर के साइज का बड़ा होना, उसमें भी ये सहायक होता है नॉर्मल रूप से, यानी एबनॉर्मल रूप से नहीं। इसका दुष्परिणाम जो है यह है
कि किसी को भी आप जब दें तो किसी को ये देखें कि लीवर का इन्फेक्शन तो उसको नहीं है या हेपेटाइटिस की बीमारी तो नहीं है। कभी कभी मरीज बताते नहीं हैं आपको कि मुझे जॉन्डिस हुआ है या पीलिया हुआ है, उसमें इसे ना दें और देने से पहले अपने डॉक्टरों से या जो बुद्धिजीवी डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, जो वैद्य हैं, उनसे आप जरूर सलाह लें। सलाह लेने के बाद ही इसका प्रयोग कराएं। इसका मात्रा है, देने की मात्रा है, यह यह 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम दे। क्यों? क्योंकि अभी जो इस वातावरण में जो मौसमी बुखार है, यह डेंगू का रूप ले लेता है और डेंगू का रूप लेने के बाद प्लेटलेट डाउन हो जाता है। तो प्लेटलेट जब डाउन होता है तो प्लेटलेट डाउन करने को ऊपर लाने में सहायक होता है गिलोय रस, गिलोय टेबलेट। इसलिए इसका सेवन अभी मौसमी बुखार में ज्यादा आवश्यक है। इसका करवाएं और लगातार करवाएं, लेकिन 15 दिनों से ज्यादा देने के बाद एक बार उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि कितना दिन और इसको आगे की ओर देना है। और इसमें मौसमी बुखार में यह एक्सटर्नल बुखार होता है। मौसमी बुखार जिसमें वायरल होता है, 5 से 7 दिन से 10 दिन तक वायरल फीवर हो सकता है, वायरल बुखार हो सकता है। इसमें इसका कम से कम 15 दिनों तक सेवन कराया जा सकता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन यही इंटरनल अगर फीवर होता है, जैसे मान लीजिए किसी को मियादी बुखार, टाइफाइड बुखार हो गया, मलेरिया टाइफाइड हो गया, मलेरिया पैरासाइट टाइफाइड हो गया, या डेंगू फीवर हो गया, या टीबी ज्वर हो गया, टीबी ताप हो गया, उसमें भी गिलोय रस का बहुत ही अच्छा सेवन और बहुत ही अच्छा सहायक, बहुत ही अच्छा लाभकारी है। इसके साथ साथ इसको देने से फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में बहुत ही अच्छा लाभ है। इसके देने से डेंगू फीवर भी कंट्रोल हो जाता है, टाइफाइड फीवर तो होता ही होता है, और वायरल फीवर तो मौसमी बुखार है, एक्सटर्नल फीवर है, इसलिए वो जल्दी 2 से 3 दिनों में ही राहत लेने लगता है मरीज या रोगी। इसके साथ साथ अगर किसी मरीज को बोलता है कि मुझे थकावट लग रही है और अनिद्रा की शिकायत हो रही है और किसी प्रकार की हाथ पैर में झिंझिनाहट हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव हो रही है, तो इसके साथ साथ आप अश्वगंधा टेबलेट आप साथ में दें। यदि बहुत ही ज्यादा में एलर्जी मात्रा में है तो एलर्जी में पंच तुलसी का सेवन जरूर करवाएं। साथ साथ में रात में एक ट्रेमेटिक कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल आता है, उस रोगिणी या महिला या पुरुष या एडल्ट चाइल्ड को आप जरूर दें। उससे क्या होता है कि बॉडी के इम्यूनिटी और बूस्टर को निर्माण करने में बहुत सहायक होता है और उसका किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होता और मरीज भी जल्दी ही रिकवरी हो जाता है। पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करता है। इसलिए मित्रों, दोस्तों, जब भी आप गिलोय रस का या सेवन करें या करवाएं तो उसे ज्ञात रहे कि कम से कम 15 दिन से ज्यादा होने के बाद में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। क्या होता है, कभी कभी भारतीय महिलाओं में 7 पॉइंट से लेकर के 9 पॉइंट तक ग्राम तक ही ब्लड रहता है, जिसके वजह से अगर लंबे समय तक जिसको फीवर है, जैसे मियादी बुखार है, टाइफाइड फीवर है लंबे समय से, तो उसका ब्लड लेवल डाउन होते जाता है। इसलिए हर 10 दिन पे आप उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं और प्लेटलेट उसका जरूर ध्यान में रखें, उसका टेस्ट करवाएं। प्लेटलेट अगर डाउन होता है तो पपाया टेबलेट भी दे सकते हैं, साथ में पपाया टेबलेट दे सकते हैं, पपाया गिलोय रस टेबलेट दे सकते हैं, और साथ में नीम टेबलेट भी, गिलोय रस नीम टेबलेट भी दे सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया जल्दी से निष्क्रिय हो और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवरी करे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने प्लान किया है, मैं प्रतिदिन अपना कम से कम प्रोडक्ट सेल करके
7 से 800, 1000 रुपया, 1500 रुपये तक मैं इनकम कर लेता हूँ। तो मैं इस प्रोडक्ट का सेवन लोगों को, मरीज को करवाता हूँ और उन पे एनालिसिस करता हूँ, शोध करता हूँ कि कौन सा दवा हमारा कितना कारगर है और कौन सा दवा कितना कारगर हो रहा है, और अभी हमने जिनको दिया है कितना अच्छा लाभ मिला है। मैं बहुत लोगों को पाइसवेल टेबलेट भी दिया है, और अभी हमारे पास जीवन प्रोटीन है, हेल्दी जीवन प्रोटीन, वो भी हमने दिया है, उनको काफी अच्छा लाभ मिला है। बहुत सारे हम जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जो भी प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं उसको हम शोध के तौर पर मरीज को देते हैं, और मरीज उससे जो लाभप्रद होते हैं, उनसे जो हमें लाभप्रद की अनुभूति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हम दत्ता जी का, जो इस आयुर्वेद के औषधि को उन्होंने लाया और बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधि को लाया, और बहुत ही उससे लाभ हमारे मरीज को भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। मुझे धन का लाभ हो रहा है, एसपी और एमआरपी के बीच का जो सेलिंग प्राइस का जो इनकम है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। कम से कम 30 से 40% तो मेरा इनकम आ रहा है, प्लस उसके साथ साथ बिजनेस वैल्यू का भी इनकम मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो आपके आगे बढ़ने का कार्य संपूर्ण करेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट आप बेचेंगे उससे 100 या 200 रुपए का इनकम होगा, उससे आपका पेट्रोल मेंटेन होगा, या कहीं जाने के लिए आपको बहुत ही सहायक होगा, उससे काम की प्रगति होगी, आपकी उन्नति होगी। आपकी उन्नति होगी तो कंपनी की उन्नति होगी, और जब कंपनी की उन्नति होगी तो हमारे सारे ग्रेट ऑफ लीडर की भी उन्नति होगी, और हमारे जितने नए साथी जो आ रहे हैं लीडर, उनको भी देखने में, सुनने में और सहायक होगा। बहुत ही धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय एमबीडी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी सी बात कही आपने, अच्छे से जानकारी दी अश्वगंधा टेबलेट और गिलोय टेबलेट की। और आपने बताया कि काफी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, उसके जरिए आप हर रोज 1000 1500 रुपए बनाते हैं। एक एवरेज 40-45 हजार, 50,000 आप लेते हैं। बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जो जिन लोगों को आप देते हैं प्रोडक्ट, वो फिर से आपसे मांगेंगे, धीरे धीरे वही आपके नेटवर्क में भी आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। और आपने डेंगू का जिक्र किया। डेंगू हमारी वाइफ को भी हो गया, दशहरे के दिन 105 बुखार हो गया था और काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। और अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, लगातार इलाज चल रहा है। अपने प्रोडक्ट भी जो गिलोय है, पंच तुलसी है और डाइजेस्टिव चूर्ण, ये सारे प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ हुआ है। लेकिन चूंकि एक एज फैक्टर भी आ जाता है, अब उनकी भी एज करीब 58 साल है, तो अभी भतीजे का हमने वहाँ पे इलाज किया जाके बंगलोर में, उसकी तो एक ही दिन में काफ़ी राहत मिल गई गिलोय से। लेकिन अब इनको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब थोड़ा बहुत खाना खाने लगी हैं। लेकिन अभी खाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो काफ़ी इधर 8-10 दिन से परेशानी में था मैं। और हमारे दो साथी और थे बोलने वाले आज, लेकिन उनका नाम दिख नहीं रहा। एक सूरज भगत जी और एक अभिजीत पारदी जी, ये दोनों लोग दिख नहीं रहे हैं। तो अब चूंकि 10:04 हो गए हैं और अब आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। और सभी साथियों को जय जय एमबीडी, नमस्कार।